हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस स्पेशल सेशन में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे मई के पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है उसको तो देखेंगे ही 1 मई से 31 मई तक। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप 1000 से ज्यादा लाइक्स कर देते हो सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो मैं आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर 31 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक की जितनी भी सारी करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसी प्रॉमिस को निभाते हुए मैं आप लोगों को जनवरी से अप्रैल तक का करंट अफेयर की रिवीजन प्लस मई का पूरा जो करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पर में देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स हाथ ऊपर करके बता भी देंगे कि कौन यहाँ पर में वो लॉयल बच्चे जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया था। और जैसे मैं देख पा रहा हूँ 1000 का आपको टारगेट दिया था, आप लोगों ने 2500 से ज्यादा लाइक्स यहाँ पर में कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया था उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से सेशन को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि ऐसे ही और भी धमाकेदार वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा और बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी अभी दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए, आपको बताना है कि एशियन गेम्स, ठीक है, जो है 2026 का, उसमें कौन से नए वाले स्पोर्ट को जोड़ा गया है, कौन सा नया खेल इसमें जोड़ा गया है। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर में। एशियन गेम्स 2026 जो है वो कहां पर में आयोजित होने वाला है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये बन सकता है कि फर्स्ट एशियन गेम आप लोगों का कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, इससे पहले और कौन सा वाला खेल था जिसको इसमें शामिल किया गया था। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते रहेंगे और जितने भी बच्चे चाहते हैं कि इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाता रहूं, ठीक है, सेशन को शेयर जरूर करते रहेंगे। पूरा सेशन देखिए आप लोग, लास्ट में मैं आप लोगों से बहुत सारे सवाल भी पूछूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मिक्स मार्शल आर्ट MMA जो है इसको जोड़ा गया है अभी हाल ही में। ठीक है, 2026 के लिए नया जो खेल जोड़ा गया है वो है MMA। ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट। ओके, इससे पहले जो है फ्रेंड्स क्रिकेट को इसके अंदर में जोड़ा गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्रिकेट ऑलरेडी इसके अंदर में जुड़ा हुआ है। ओके, मिक्स मार्शल आर्ट MMA को इसके अंदर में जोड़ा गया है और क्रिकेट को इसमें रिटेन किया गया, पहले जोड़ा गया था और अभी भी क्रिकेट इसमें कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए, तो मिक्स मार्शल आर्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बाकी के भी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए फ्रेंड्स कि जो 2026 का, ठीक है, एशियन गेम्स है वो कहां पर में होने वाला है। ठीक है, ये जापान के अंदर में होगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आप लोगों ने, जापान में होगा। ठीक है, ये लिखो, पहले एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर 2026 के बीच में जापान के अंदर में आयोजित होगा। जापान के कौन से दो शहर इसकी जो है मेजबानी करेंगे, एक है एची और एक है नगोया। ठीक है, एची और नगोया यहां पर में ये आयोजित होने वाला है। तो एशियन गेम्स 2026 कौन से दो शहरों के अंदर में आयोजित होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। लिख दो आप लोग कमेंट के अंदर में, जितना ज्यादा आप लोग जो है यहाँ पर में पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। जापान में आयोजित होने वाला डायरेक्ट, ये क्वेश्चन कंफर्म है जो है आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जापान 2026 के अंदर में एशियन गेम्स की मेजबानी करेंगे, एची और नगोया इसकी मेजबानी करने वाले हैं। ठीक है, मिक्स मार्शल आर्ट MMA इसके अंदर में नया खेल जुड़ा है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या आप लोग जानते हो कि एशियन गेम्स पहला वाला कहां और कब आयोजित हुआ था, कोई बता सकता है मुझे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि पहला एशियन गेम्स हमारे भारत में आयोजित हुआ था 1951 के अंदर में। ठीक है, तो 1951 के अंदर में, ठीक है, न्यू दिल्ली में भारत के अंदर में जो है इसका पहला जो है खेल आयोजित हुआ था इंडिया के अंदर में। तो फर्स्ट एशियन गेम्स इंडिया ने होस्ट किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, फर्स्ट एशियन गेम्स भारत में आयोजित हुए थे 1951 के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आपको बताना है कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। पूर्ण साक्षर राज्य, देखिए हमारे यहाँ पर में ना 95% लिटरेसी को, ठीक है, एक बेंचमार्क सेट किया गया है। ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई राज्य जाता है, ठीक है, साक्षरता के अंदर में, तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य या फिर फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया जा सकता है। तो पहला राज्य जो घोषित किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, वो है मिजोरम। और हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, एक और राज्य है जिसको घोषित कर दिया गया है पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है, सेकंड नंबर का जो है फ्रेंड्स ये भी बन गया है। ओके, तो सेकंड नंबर पे जो है अब बन गया है वो है गोवा। प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, गोवा को भी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो मिजोरम और फिर गोवा, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, देखते हैं कि वो कब बन पाता है पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है, फुल्ली लिटरेट स्टेट। आप लोगों पे जिम्मेदारी है, आप लोगों को मेहनत करनी है,
ताकि आप अपने आसपास के लोगों को सिखा सके, लिटरेट बना सके, ठीक है, और जो राज्य है वो भी लिटरेट, फुल्ली लिटरेट की कैटेगरी के अंदर में आ सके। चलिए, तो फ्रेंड्स पहला राज्य मिजोरम, और अभी हाल ही में जो है गोवा को भी फुल्ली लिटरेट स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। 95% का क्राइटेरिया था, ठीक है, उसको पार कर लिया इन दोनों स्टेट्स ने, ठीक है। तो मिजोरम जो है फ्रेंड्स मई के अंदर में बना था, इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, 98.2% लिटरेसी रेट है, 95% का बेंचमार्क जो है उसने पार कर लिया है। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स कि हाल ही में जो है वो गोवा जो है उसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो है उन्होंने भी घोषणा की कि 95% का जो है बेंचमार्क था उसको पार कर लिया है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और भारत का सेकंड नंबर का जो है वो फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है ये बन गया है, ठीक है। चलो, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। देखिए 100% लिटरेसी इसलिए बोला जाता है यहाँ पर में 95% के ऊपर जाने पर भी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनको गिनती में नहीं लिया जाता, या कई हर किसी के पास में नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। इसी वजह से एक बेंचमार्क रख दिया है कि 100% अगर हम गिन नहीं भी पा रहे 95 को हम, ठीक है, फुल्ली लिटरेट मान लेंगे, ठीक है, 95 के ऊपर जाने पर। तो अंडर द ULLAS न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ 100% लिटरेट स्टेट, ठीक है। तो फ्रेंड्स दो स्टेट को किया गया है, एक तो मिजोरम, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और दूसरा जो है वो गोवा है, ठीक है। तो यहां पर मैं गोवा दिया हुआ है, इसी वजह से आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रख लेना था आप लोगों ने। चलिए, 6 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 2100 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे सेशन जो है आप लोगों के लिए करवाते रहे, ठीक है। 3000 लाइक्स के हम लोग पास पहुंच गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल को भीतरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क था एक, ठीक है, ओके। यहाँ पर में आप लोग देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर में था, ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया भाइयों, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। भीतरकनिका कहां पर में था, उड़ीसा के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में सिमलीपाल जो है उसको उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो सिमलीपाल कहां पर में है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से वो क्वेश्चन निकाल दीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है सिमलीपाल कहां पर में है। तो सिमलीपाल जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल को शामिल करने के बाद में भारत में अब राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी हो गई है, कितने नंबर का बन गया है नेशनल पार्क, ठीक है, जल्दी बताइए। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो वहां पर में कौन कौन से नेशनल पार्क है, बिहार से बिलोंग करते हो, बिहार के अंदर में एक ही नेशनल पार्क है केवल, जल्दी बताइए कौन सा है। अगर यूपी से बिलोंग करते हो एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है, बताते जाइए जल्दी जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर में तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 107 हो जाएगा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा वाला जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, नेशनल पार्क घोषित किया गया है, कौन से राज्य में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो सिमलीपाल उड़ीसा का, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क के बाद में सेकंड नंबर का नेशनल पार्क बन गया है, भारत का 107वें नंबर का नेशनल पार्क है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हम टेस्ट के फॉर्मेट में टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड कर देंगे, तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी नेशनल पार्क्स है, ठीक है, ये आपको HD एनिमेटेड फॉर्मेट के अंदर में टीचिंग परीक्षा के कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कि इस तरीके से आपको सारे के सारे जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अब जब सिमलीपाल को ऐड कर दिया है तो हम लोग सिमलीपाल को भी उसके अंदर में एनिमेटेड में ऐड कर देंगे आपके लिए। तो इस तरीके से टीचिंग परीक्षा, ठीक है, आप लोगों को कम से कम जो है समय के अंदर में, कम से कम आपके एफर्ट्स के अंदर में मजेदार तरीके से ज्यादा मार्क्स कैसे दिला सकता है उसके प्रति जो है काम कर रहा है। आप लोग देखिए कंटिन्यूअसली हम लोग ऐड करते जा रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है आप देख सकते हो राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर में, ओके, भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। दोनों के दोनों 107वें नंबर का है। यूपी के अंदर में दुधवा नेशनल पार्क है, आप लोग देख सकते हो। बिहार के अंदर में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो ये पूरी की पूरी जो एक मैप है ना, ये भी HD क्वालिटी में मैप आप लोगों को टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ताकि आप लोग मैप के थ्रू भी इसको पढ़ सके। और जैसे ही मैप देखोगे, मैप देखने के बाद में तुरंत उसके नीचे में टेस्ट मिल जाएंगी, टेस्ट दीजिए, ठीक है, मैप देखिए टेस्ट दीजिए, मैप दीजिए टेस्ट देखिए, ठीक है, मैप देखिए टेस्ट दीजिए, ये कंटिन्यूअसली आप करते जाइए रिपीटेड में। और आपके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट खोल रखे हैं ताकि आप बार बार प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर में स्थित है। अब तो नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है, तरक्की हो गई भाई की, बताओ।
तो वन्य जीव सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर में स्थित है, कितने सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, आप लोग खुद यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, बिहार एस्टेट टीजीटी के एग्जाम में के अंदर में भी आया था ये, यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज के अंदर में आया है, आरआरसी में ठीक है आया हुआ है, यूके एसएससी में आया है, डीडीए के एग्जाम के अंदर में आया हुआ है, ठीक है एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है, आप लोग बताइए सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य जो अब सिमलीपाल नेशनल पार्क भी बन गया, देखते कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं, कमेंट के अंदर में आंसर लगाते जाइए एकदम स्पीड में। ठीक है, कमेंट के अंदर में भी लिखते जाइए आप लोग, देखते कितने परसेंट लोग आंसर लगा पाते हैं, क्योंकि यही चीज आप लोगों को बेहतर बनाएंगी। आप लोगों जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं ना, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, ये छोटे छोटे से एफर्ट्स है जो बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस टीम ने तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, बताइए जल्दी से। आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, ये आप लोगों का रिवीजन क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे प्रैक्टिस किया प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स रिवीजन क्वेश्चन भी हम लोग करवाते रहेंगे। तो आपको बताना है तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है। ठीक है, तो आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी जो है फ्रेंड्स ये किसने जीती है, तीसरी बार जीती है, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, हाल ही के अंदर में तीसरी बार जीतने का जो रिकॉर्ड है ये किसके पास में मिला है, ऑस्ट्रेलिया के पास में मिला है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ठीक है ये टूर्नामेंट के अंदर में जो वुमेन्स की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसको जीत चुकी है। ओके, तो ये तीसरा था इनका रिकॉर्ड। तो कितनी भी बार जीता ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है महिला टीम ने। ओके, अच्छा पुरुष टीम का भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था अभी, बताइए जल्दी से वो किसने जीता था। ठीक है, पुरुष टीम की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती थी, बताओ जल्दी से आप लोग। ब्लर हो रहा है, कुछ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर में, आप लोग बता दीजिए कि क्या ब्लर हो रहा है यहाँ पर में, देख लीजिए एक बार। क्या ब्लर आ रहा है आप लोगों की तरफ में। तबीयत कैसी है सर आपकी, तबीयत ठीक है, वो आंखों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और स्वेलिंग आ गई थी, इस वजह से कल क्लास नहीं ले पाए। चलिए इंडिया ने जीता था, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पुरुषों की जो है चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी, तो इंडिया ने जीती थी, याद रखना है आप लोगों ने। आईसीसी मैन चैंपियंस जीता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, दुबई के अंदर में इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, वैसे तो पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, पाकिस्तान, अच्छा ब्लर यहाँ पर में हो रहा है मेरे तरफ में भी, यहाँ पर में दिख रहा है कि रुक रुक के जा रहा है, एक बार टीम प्लीज चेक कर लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, अब क्या अभी भी ब्लर आ रहा है। हाँ अब नहीं आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा अभी। ठीक है, गुड। चलिए देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, ठीक है, मछलियों के पालन के लिए ऑर्गेनिक क्लस्टर कहां पर में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सिक्किम के अंदर में। सिक्किम जो है फ्रेंड्स भारत का पहला जैविक राज्य भी बना था। ठीक है, तो सिक्किम में ही भारत का पहला जैविक मछली पालन क्लस्टर ठीक है ये बनाया गया है, जिससे कि बिना किसी पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचाए मछलियों का पालन अच्छे से किया जा सकता है जैविक तरीके से। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से मछलियों का पालन यहाँ पर में किया जाएगा। ओके, चलिए, तो पहला मत्स्य पालन का क्लस्टर, जैविक मत्स्य पालन का क्लस्टर जो है कहां पर में स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स सिक्किम के अंदर में। ओके, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025 के अंदर में। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, इसका मतलब यह है कि पंचायतों को अधिकार हस्तांतरित करने के मामले में कौन सा राज्य जो है वो पहले नंबर पे रहा। ठीक है, तो पंचायतों को अधिकार दिए गए, पंचायतों को जो है ज्यादा पैसा दिया गया, ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज दी गई। ठीक है, तो इसके मामले में सबसे पहले नंबर पे जो रहा फ्रेंड्स वो रहा कर्नाटक, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, कर्नाटक के अंदर में ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए गए, और ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि कितना ज्यादा आप जो है ठीक है सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हो। ठीक है, पावर को जो है ट्रांसफर कर रहे हो नीचे लेवल के ऊपर में। तो कर्नाटक जो है उसने टॉप किया है, ये याद रखना है आप लोगों ने पंचायत हस्तांतरण सूचकांक के मामले में।
ठीक है, पंचायतों को मजबूत करना। आपको पता है फ्रेंड्स कि गांधी जी भी कहा करते थे कि जब जितनी ज्यादा हमारे गांव, हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, उतना ही ज्यादा जो है हमारा देश मजबूत होगा अंदर से। तो पंचायतों को मजबूत करना इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पंचायतों को पावर देने के मामले में कर्नाटक ने टॉप किया है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो राज्य है आप लोग देख सकते हो, पहले नंबर पे कर्नाटक आया है, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये टॉप 10 जो राज्य है उनकी सूची थी। तो फर्स्ट नंबर पे जो है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु टुक चार्ज एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 19 फरवरी। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं ये बताना है आप लोगों ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप सभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने। सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 3 जो है इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है। तो श्री ज्ञानेश कुमार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है उनके पास में ये अधिकार है। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं जारी किया था उस समय में। ठीक है, कि उनके पास में जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसके जरिए वो श्री ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, वो नियुक्त करते हैं। ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको नियुक्त किया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये आप लोगों को यहां से समझ में भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं फ्रेंड्स कि ज्ञानेश कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ये उनके साथ में जो है क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, ये मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त है, ये निर्वाचन आयुक्त और ये निर्वाचन आयुक्त, ये तीनों मिलकर फैसला लेते हैं। लेकिन जब भी मीटिंग होगी तो कोई ना कोई तो लीड करने के लिए चाहिए ना। ठीक है, मीटिंग को, तो वो श्री ज्ञानेश कुमार जी रहेंगे। ठीक है, अप्रैल 2025 में पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं पीएफआरडीए, ठीक है, पेंशन फंड, ठीक है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको बताना है कि इसके जो है नए जो अध्यक्ष है वो किसको नियुक्त किया गया है, बताते जाइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, 3400 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, 3500 से ज्यादा लाइक्स अब हो चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करें, क्या एक रिवीजन कर ले अब तक जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, 2 मिनट का टाइमर लगा के 2 मिनट के अंदर में एकदम स्पीड में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, कितने लोग चाहते हैं बताइए यहाँ पर में। ठीक है, बिना पोल के बिल्कुल आप आंसर करोगे और एकदम स्पीड में करें, और ऐसे ही थोड़े थोड़े देर में हम लोग करते रहे। अगर आप चाहते हो तो हाथ ऊपर करेंगे, टीम प्लीज स्क्रीन पर भी दिखाते रहिएगा कमेंट, हाथ अगर बच्चे उठा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, एस रमन्ना हो जाएगा। ठीक है, एस रमन्ना जो है इनको पीएफआरडीए का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। इससे पहले दीपक मोहंती थे। ठीक है, दीपक मोहंती की जगह पे एस रमन्ना जो है ये अध्यक्ष बने हैं अभी। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एस रमन्ना। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जज रह चुके हैं। ओके, तो इनको जो है क्या किया गया है, ठीक है, चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है पेंशन फंड रेगुलेटर, ठीक है, पीएफआरडीए का। ठीक है, चेयरपर्सन नियुक्त किया गया पीएफआरडीए का एस रमन्ना को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में दीपक मोहंती जो है उनके जगह पे ये बने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। दीपक मोहंती की जगह पे 5 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। ओके, ना 2025-26 का बिहार बजट निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, बताइए जल्दी से। जी, काफी सारे बच्चे यहाँ पर में चाहते हैं कि इस तरीके से जो है वो रिवीजन भी करवा ली जाए एकदम। ठीक है, तो टीम मैं चाहूंगा कि कोई 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर लेकर, ठीक है, रिवीजन लगा के अब तक जितने क्वेश्चन किए उनमें से, ठीक है, 10 क्वेश्चन को लेकर जल्दी से लगा दीजिए। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगा के क्वेश्चन और आंसर लगाएंगे, बच्चे स्पीड में आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि 2025-26 का बिहार का बजट निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से, सीएम मोदी के नेतृत्व से, ठीक है, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व से, सीएम नीतीश कुमार के गति शक्ति से। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स कि बिहार का बजट 2025-26 जब आया और उसकी शुरुआत जो हुई उसमें यह कहा गया, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है बिहार के सम्राट चौधरी जी के द्वारा, कि जो बिहार का जो बजट है, ठीक है, ये नीतीश कुमार जी के, ठीक है, यहाँ पर में नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाया गया। उनका प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, ठीक है, कि उन्होंने मार्गदर्शन दिया। मार्गदर्शन कौन देगा, जो भाई उसका हिस्सा नहीं है, मार्ग दिखा रहा है आपको, ऐसा ऐसा चलो। और नेतृत्व कौन कर रहा है अभी बिहार का, ठीक है,
चीफ मिनिस्टर जी। तो ये याद रखना, हो सकता है इसको उल्टा करके आप लोगों को दे दिया जाए, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव ये हो जाएगा आप लोगों का, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और सीएम जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। ये जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और ये 2025-26 का बजट है, हो सकता है उल्टा करके भी आप लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, मैंने टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में जब आपको पढ़ाया था तो इसको मैंने फ्लिप करके भी क्वेश्चन नन ऑफ द अबव जो बना था उसका वो वाला क्वेश्चन भी आपको करवाया था, ताकि आपको हर एक तरीके के क्वेश्चन की आदत हो जाए। तो जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ चुके हैं वो लोग रिवीजन करते रहिए, और जो लोग नहीं जुड़े जल्दी से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे में नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। चलिए रिवीजन क्वेश्चन के लिए तैयार है आप सभी के सभी लोग? एकदम फास्ट, एकदम सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से, और पोल ना दिया जाए, एकदम स्पीड में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पर में करेंगे। ठीक है, टीचिंग परीक्षा की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया जो एकदम स्पीड में काम कर रही है यहाँ पर में, और इतने स्पीड में आप लोगों के लिए जो है हर एक चीज जो हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एकदम स्पीड में आप मुझे बताना कि आप लोगों का जो है स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, रिवीजन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और ऐसे ही रिवीजन करवाऊंगा थोड़ी थोड़ी देर में आप लोगों को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि एशियाई खेल 2026 में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है, कहां पर में होने वाले, जब देश का नाम बता दीजिए बस आप लोग एकदम स्पीड में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स आ गया है यहाँ पर में। मिक्स मार्शल आर्ट जो है इसको शामिल किया गया है। 2026 के एशियाई खेल जो है वो जापान के अंदर में आयोजित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, तो पहला एशियाई खेल जो है 1951 में इंडिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य आपको याद रखना है, पहला बना है मिजोरम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है वो बना है गोवा। तो ये दो राज्यों को जो है पूर्ण साक्षर राज्य है, 100% लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है, फुल्ली लिटरेट स्टेट। ठीक है, तो पहले नंबर पे बना है मिजोरम, सेकंड नंबर पे बना है गोवा। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी मसल मेमोरी के अंदर में ये सारा की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहे। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि अभी हाल ही में, ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य है जो फुल्ली लिटरेट स्टेट जो है वो बना है? स्पीड में आंसर करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो फुल्ली लिटरेट स्टेट बनने के अंदर में कौन सा राज्य का नंबर आया है? तो कौन सा राज्य बना है यहाँ पर में जो दिया हुआ है उनमें से गोवा जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। मिजोरम एंड सेकंड नंबर पे गोवा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, सिमलीपाल जो है उसको मिलाकर अब कितने जो है नेशनल पार्क हो गए हैं? दूसरा आपका बताना है सिमलीपाल कौन से स्टेट के अंदर में, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। इस क्वेश्चन के अंदर में ही दिया हुआ है। सिमलीपाल कौन से स्टेट में है ये भी कमेंट कर देंगे आप सभी। सिमलीपाल कौन से स्टेट के अंदर में मौजूद है? आंसर आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, सिमलीपाल कौन से स्टेट के अंदर में मौजूद है? ठीक है, और इसको मिलाकर भारत के अंदर में कितने हो गए हैं? तो भारत के अंदर में हो गए 107। अब चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ फ्रेंड्स। भितरकनिका नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है, 107 में से एक नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। ठीक है, आप लोगों के पास में 5 सेकंड का समय है। भितरकनिका नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखते कितने लोगों का अटेंशन जो है लेवल अच्छा खासा है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पर में? ठीक है, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर में स्थित है? राज्य का नाम बता दीजिए। अब ये नेशनल पार्क बन गया है, तरक्की हो चुकी है इसकी। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को आंसर करना है। आगे बढ़ते हम लोग फिर जल्दी से। ठीक है, 4000 का चैट रेट चल रहा है अभी हमारा यहाँ पर में। स्पीड में आप लोगों ने आंसर करना है। जो बच्चे यहाँ पर में आंसर कर रहे हैं कमेंट के अंदर में, ये वो बच्चे जो आगे बढ़ने वाले, ये वो बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, ये वो बच्चे जो छोटे छोटे एफर्ट कर रहे हैं अपने आप को और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशन आप सभी को। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स, ठीक है, उड़ीसा के अंदर में स्थित है। टीम, ठीक है, किस टीम ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? ठीक है, महिला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। पुरुषों की किसने जीती है, महिला की किसने जीती है? एकदम कमेंट के अंदर में फास्ट आपका आंसर हो जाना चाहिए। 3800 आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। तो आप लोगों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा महिलाओं का जो है चैंपियंस ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नाउ भारत का पहला जैविक मत्स्य जो है यहाँ पर में पालन का क्लस्टर कहां पर में शुरू किया गया है? ठीक है, जैविक मतलब ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है, बिना एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए मत्स्य पालन का क्लस्टर शुरू किया गया है। वही राज्य जो पहला जैविक राज्य भी बना था पूरी तरह से। ठीक है, तो वो राज्य है सिक्किम। तो आंसर आपका ऑप्शन पर जो है ए हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, चलिए आप बता सकते हो मुझे कि सिक्किम भारत का राज्य, भारत का हिस्सा कब बना था? ठीक है, इसके लिए आप लोगों के लिए पूरा एक शॉर्ट टीचिंग परीक्षा ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सभी के सभी, ताकि आप लोगों को सारी की सारी जानकारी जो है फ्रेंड टाइम टू टाइम मिल सके।
ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट शेयर किया था। कितने लोगों ने देखा हुआ है वो शॉर्ट? हाथ ऊपर करके बता देंगे एक बार जल्दी से, ठीक है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स? पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के अंदर में कौन से नंबर पे जो है, कौन सा राज्य है जो पहले नंबर पे आया है? ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे जो है फ्रेंड्स कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो पहले नंबर पे कर्नाटक है, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों ने कर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिक्किम कब भारत का राज्य बना था, ये भी आप लोगों ने आंसर कर रहे हैं 1975, 1975, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो आंसर पंचायत राज डिवोल्यूशन के अंदर में जो पंचायतों को अधिकार देने के मामले में कर्नाटक जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं भारत के? जल्दी से 5 सेकंड के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं श्री ज्ञानेश कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है, कि हाल ही में श्री ज्ञानेश कुमार जी को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया, वो कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? 2025-26 का बजट जो है फ्रेंड इनसे किससे प्रेरित है? जल्दी बताइए आप लोग। जी, तो देखिए फ्रेंड 2025-26 का जो बजट है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, ठीक है, उनका मार्गदर्शन है, ठीक है, और सीएम का जो है क्या है यहाँ पर में नेतृत्व है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सही है, इन दोनों को मिलाकर ही उसकी टैगलाइन बनाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन में और चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि श्री ज्ञानेश कुमार कौन से नंबर के जो है फ्रेंड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, तो कुछ बच्चों ने आंसर किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। 26वें नंबर के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ठीक है, 26वें नंबर के। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनका कार्यकाल काफी लंबा चौड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये 2029 तक, ठीक है, 2029 तक जो है फ्रेंड्स ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने वाले हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अभी क्या चल रहा है आप सोचिए कि कितना लंबा चौड़ा कार्यकाल उनको दिया गया है, ठीक है। इतना लंबा कार्यकाल जो है वो बेसिकली मुझे लगता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर सरकार की बातें सुनना और बहुत सारी चीजें जो है उनके वो चली जाती है, ठीक है। देखिए ना, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे अब नए क्वेश्चन की तरफ में आते हैं हम लोग। यहाँ पर जल्दी बताइए, ठीक है, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक जो है कौन सा देश ने की? ठीक है, कौन सा देश था जिसने अभी हाल ही में ब्रिक्स की जो है जो युवा परिषद, ठीक है, उद्यमिता कार्य समूह, यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, ठीक है, जो युवा लोग हैं, उद्यमी हैं, ठीक है, उनकी मेजबानी की है? वैसे फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ब्रिक्स जो 2025 है, ठीक है, ब्रिक्स 2025, ठीक है, इसकी पूरी मेजबानी जो है वो कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है, ब्राजील। लेकिन अगर युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किसने की बोला जाए तो वो इंडिया ने की है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर ब्रिक्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा तो ब्राजील करेगा, लेकिन अगर यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की बात करें तो वो इंडिया के अंदर में हुई है, बस ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इंडिया ने होस्ट किया है, ठीक है, मार्च के महीने में। और अभी फिलहाल में ब्रिक्स का जो चेयरमैन है, ठीक है, या ब्रिक्स की अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? वो ब्राजील कर रहा है, ठीक है। ब्रिक्स की 2025 की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, ठीक है, ये जो पहल लॉन्च की है, ठीक है, उसके लिए किससे मुलाकात की उन्होंने? यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा के लिए किससे मुलाकात की उन्होंने इस पहल को शुरू करने के लिए? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा जो ये जो दो इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं, इसको फंड कौन करेगा? इसको फंड करेगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और अभी फिलहाल में वर्ल्ड बैंक के जो मुखिया है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? हमारे भारतीय है, उनका नाम है अजय बंगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है।
तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा, अजय बंगा, ठीक है। तो उनके साथ में मिलकर जो है यहाँ पर उन्होंने इस योजना की घोषणा की, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा लखनऊ आए थे, इंडिया में आए थे वो लखनऊ के अंदर में, तो वहां पर में उनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर में, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां पर में मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैबिनेट अप्रूव्स ब्लैंक, ठीक है, रुपीज फॉर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग मेघालय एंड असम। देखिए मेघालय और असम को जोड़ना, ठीक है, हमारे भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेघालय और असम को जोड़ना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बांग्लादेश के थ्रू अगर कोई भी हमें व्यापार करना है या कुछ भी करना है तो मेघालय बीच में आता है, बांग्लादेश और असम के बहुत बड़े हिस्से के बीच में। तो मेघालय और असम को जोड़ने के लिए, ठीक है, ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कितने रुपए की जो है वो मंजूरी दी गई है, ठीक है। 22,864 करोड़ रुपए जो है फ्रेंड्स इसकी मंजूरी दी गई है, 22,864 करोड़ रुपए में, ठीक है। ये जो एक ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना शुरू की जा रही है, कौन से दो राज्यों को जोड़ेंगी, असम और मेघालय को जोड़ेंगी, ये याद रख सकते हो आप लोग, ओके। चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो असम और मेघालय, ठीक है, असम और मेघालय को यहाँ पर में इस तरीके से जो है वो पूरी तरह से जोड़ा जाएगा, ठीक है, असम और मेघालय को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के जरिए, ठीक है, शिलोंग टू सिलचर, 22,864 रुपए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगामी जनगणना के संदर्भ में केंद्र सरकार ने क्या घोषणा की है, ठीक है, बताइए जल्दी से। अभी जनगणना के लिए घोषणा हुई है ना, ये बताना है आप लोगों ने। अभी कब होगी जनगणना वो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जनगणना में क्या किया जाएगा इसकी घोषणा जरूर हुई है। चलिए 4,000 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने लाइक्स कर दिए हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते जाइए। और कितने लोग चाहते हैं कि कल जो है वो बिहार स्पेसिफिक एक करंट अफेयर की क्लास हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर की क्लास हो जाए आप लोगों का, ठीक है, वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कास्ट जो है फ्रेंड्स सेंसस को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जाति गणना को भी शामिल करने की घोषणा की गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में बन सकता है, अभी अभी फिलहाल में इन्होंने जाति जनगणना की घोषणा की है। पिछले बार जाति जनगणना कब हुई थी हमारे भारत के अंदर में, अंग्रेजों के समय में हुई थी, तो कौन से साल के अंदर में हुई थी जाति जनगणना। तो जाति जनगणना जो है फ्रेंड्स इसको भी शामिल किया जाएगा, ये याद रखना है। आखिरी बार जो है फ्रेंड्स ये कब हुई थी ये याद रखना है आप लोगों ने, ये हुई थी 1931 के अंदर में, जिसके अंदर में 4,147 जातियों को दर्जा दिया गया था, ठीक है। 4,147 जातियां थी, अब तो ऑब्वियस ही बात है उसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो दो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ये याद रखना है। कास्ट सेंसस को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है, कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है ये पता चलेगा। लास्ट टाइम जो है ये कब हुआ था ये याद रखेंगे आप लोग, 1931 के अंदर में, ठीक है, 1931 के अंदर में, ओके। तो ये प्लीज लिख दीजिए आप सभी के सभी, लास्ट टाइम कब हुआ था, ठीक है, जाति जनगणना कब हुई थी। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लास्ट टाइम कब जातीय जनगणना हुई थी, ठीक है। उसके बाद से अभी पहली बार जो है वो होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, सेंसस कराना किसकी जिम्मेदारी है, राज्यों की, ठीक है, केंद्र सरकार की, ठीक है, या ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जो शेड्यूल नंबर 7 है, ठीक है, उसके अनुसार काम का बंटवारा कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो सेंसस है हमारी, ये याद रखना है आप लोगों ने, 7वीं अनुसूची में, ठीक है, जो 7वीं अनुसूची बनती है आर्टिकल नंबर 246 के तहत, उसके अनुसार जो सेंसस है ना ये केंद्र की सूची में आता है, यूनियन सब्जेक्ट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जन गणना, ठीक है, ये किसका काम है, ये केंद्र सरकार का काम है, ठीक है, केंद्र सरकार का काम है, ये याद रखेंगे आप सभी सभी। यूनियन लिस्ट में आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का एग्जाम के लिए। सेंसस किसका अधिकार है या किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। नाउ गोवा राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1510 में, ठीक है, गोवा जो है उसको उस पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है, गोवा पे कब्जा कर लिया गया था 1510 के अंदर में। उसके बाद में 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया गया पुर्तगालियों ने,
पुर्तगालियों की बात हो रही है यहाँ पर में, राजधानी बना दिया गया पुर्तगालियों की। ठीक है, उसके बाद से ठीक है ये उनके पास कब्जे में ही रहा। ठीक है, तब से ठीक है क्या हुआ यहाँ पर में 1900 ठीक है 71 तक, 1971 तक, ठीक है ये याद रखना है आप लोगों ने। क्या हुआ गोवा जो है ठीक है कंटिन्यूअसली इनके कब्जे में रहा, अंग्रेजों के कब्जे में रहा। अंग्रेज जो है उसको उसके ऊपर ये पुर्तगाली जो है उसके ऊपर में शासन करते रहे। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ऑपरेशन विजय चलाया गया गोवा को लिबरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है ये आप लोगों का शुरू हुआ था 18 दिसंबर 1961 को, 1961 है ठीक है 1961 को 18 दिसंबर को। और फाइनली जो है फ्रेंड 19 दिसंबर ठीक है 19 दिसंबर 1961 को ठीक है गोवा जो है वो आजाद हो गया, गोवा को आजाद करा लिया गया ठीक है दमन एंड दीव के साथ में। ओके, इसका जो नाम था वो था ऑपरेशन विजय, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। गोवा को जो आजाद कराया गया था पुर्तगालियों से वो था ऑपरेशन विजय, विजय ठीक है ऑपरेशन विजय। तो 19 दिसंबर 1961 को जो है ये आजाद हो गया, लेकिन इसको बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, राज्य नहीं बनाया गया। ठीक है, इसको राज्य कब बनाया गया गोवा को? ठीक है, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई ठीक है 1987 को, 1987 को इसको राज्य स्टेट बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो इसी वजह से 30 मई को जो है हम क्या बनाते हैं, गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। समझ में आया क्या पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ गया? देखिए 1510 के अंदर में जो है वो आदिल शाही जो सल्तनत थी बीजापुर की, उससे गोवा को पुर्तगालियों ने छीन लिया था। 1530 के अंदर में अपनी राजधानी उन्होंने बनाई ठीक है गोवा को। फिर बाद में तब से गोवा उन्हीं के कंट्रोल में था, पूरा अंग्रेजों के शासनकाल के समय में भी गोवा अंग्रेजों के कंट्रोल में ही रहा। ठीक है, 1961 में हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया, तब भी गोवा पर पुर्तगाली शासन कर रहे थे और छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 1961 के अंदर में ऑपरेशन विजय चलाकर हमने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को ले लिया, वापस ले लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से गोवा भारत का पार्ट बन गया, लेकिन हमने उसको स्टेट ना बना के यूनियन टेरिटरी बनाया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। बाद में उसको केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य का दर्जा दे दिया गया 30 मई 1987 को। इसी वजह से 30 मई को गोवा जो है हर साल गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ओके ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो 39 नंबर का जो है फ्रेंड्स ये गोवा का स्थापना दिवस अभी जो है वो मनाया गया आप लोगों का। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस है आप लोगों के वो ठीक है अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे जो चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कल जो है वो बिहार स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है उसकी भी क्लास में आप लोगों के लिए ले लूं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए आप सभी के सभी, ताकि इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए करवा सकूं। ओके, नाउ नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस 2025 जो है वो कब मनाया जाता है ये बताएंगे आप सभी के सभी। इंटरनेशनल ठीक है जैज डे, जैज जो है फ्रेंड्स ये एक तरीके का ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर में। ठीक है, तो ये अबू धाबी के अंदर में जो है इसका मेजबानी की गई। ओके, अबू धाबी के अंदर में इंटरनेशनल जैज डे, ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट है जैज। ओके, अबू धाबी के अंदर में मनाया गया इसको। ओके, और बेसिकली जैज जो परंपरा है और जो बजाने की कला है उसको संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो ठीक है, इंटरनेशनल जैज ठीक है डे कहां पर में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, ये आयोजित किया जा रहा है आपका इस बार 2025 के अंदर में अबू धाबी यूएई के अंदर में। ठीक है, जैज डे ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझेगा भी नहीं कि जैज क्या होता है, लेकिन आप लोग जो स्पेशल स्टूडेंट्स हो टीचिंग परीक्षा के आप लोगों को पता है होगा कि जैज क्या होता है, तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, अबू धाबी के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अभी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक कुछ चीजें, अगर आप चाहते हो तो जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए
तो रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स, इसका विमोचन जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, नेशनल आर्काइव, ठीक है, जो है इंडिया की, उसके द्वारा जो है वो किया गया। लेकिन इसके लेखक कौन थे ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डॉक्टर अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, ठीक है, अरुण सिंघल, ठीक है, और देवेंद्र कुमार शर्मा जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, इसके लेखक है। ये लेखक, ये पुस्तक है रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ठीक है। ये पुस्तक का विमोचन जो है वो कहा किया गया, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में। अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आप देखिए नेशनल, ठीक है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। अब यहां पर मैं पूरा का पूरा खेल यहां आ जाता है, प्लीज अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेशनल, ठीक है, आर्काइव ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसकी स्थापना हुई थी 1891 के अंदर में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में, कोलकाता में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कलकत्ता कोलकाता के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में जो इसका हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1941 के अंदर में इसको दिल्ली में शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है, हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इसका था कोलकाता में, फिर बाद में इसको शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है, 1941 के अंदर में इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर लिया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर में है, इसका न्यू दिल्ली के अंदर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं आप लोगों से ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर में भारत की जो पुरानी पुस्तकें हैं, जो अभिलेख है, ठीक है, रिकॉर्ड्स है, वो रखा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो न्यू, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में डायरेक्टर जनरल है आर्काइव के ये, ठीक है, डॉक्टर ये जो अरुण सिंघल है ना, ठीक है, जिन्होंने देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ में ये पुस्तक लिखी है, वो खुद इस नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के क्या है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो उन्होंने साथ में मिलकर लिखी है वो पुस्तक उनके साथ में, देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ में, इसीलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हो, एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के लिए, ठीक है। अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, और ये सारे क्वेश्चंस लिख देंगे। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कब इसकी स्थापना हुई थी, 1981 में, ये 1891 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, रिवीजन की तरफ में आगे बढ़ के इनके सारे के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट में लगाने हैं, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे ऑफलाइन देख रहे हो, बाद में देख रहे हो आप लोग, हर कोई बच्चा जो है कमेंट के अंदर में इसका आंसर लगाता रहेगा। जल्दी बताइए आप लोग की मार्च 2025 के अंदर में ब्रिक्स की जो युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह है उसकी बैठक कहां पर में आयोजित की गई, ठीक है। तो ब्रिक्स की मेजबानी कौन कर रहा है 2025 की, अध्यक्ष कौन है ये आप लोग बता देंगे। और इंडिया जो है फ्रेंड्स उसने क्या किया, युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह जो है उसकी अध्यक्षता की है, ठीक है, उसका उसकी मेजबानी की है बेसिकली, ठीक है। नाउ आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, अब देखिए एआई प्रज्ञा जो है फ्रेंड्स ये कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एआई प्रज्ञा उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है। किससे मुलाकात की उन्होंने, अजय बंगा से। अजय बंगा कौन से समूह के अध्यक्ष है, तो ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, वर्ल्ड, ठीक है, बैंक के, ये याद रखना है आप लोगों ने, वर्ल्ड बैंक के, ओके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा के जो विभिन्न कोर्स है उनको टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता दूं बहुत कम समय बचा हुआ है जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो टॉप 100 के अंदर में आएंगे, अगर आप टॉप 100 में आते हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, ठीक है, तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स लैपटॉप जो है टीचिंग परीक्षा के साथ तरफ से दिया जाएगा और आप लोगों की फुल फीस भी रिफंड हो जाएंगी, ठीक है, दुगनी। तो ये ऑफर बहुत कम समय के लिए बचा हुआ है, तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जल्दी से टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में भी जुड़ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैबिनेट ने मेघालय और असम को जोड़ने वाली जो है वो योजना शुरू की है, ठीक है, ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना। आपको बताना है कि कौन से, ठीक है, जो कितने रुपए की ये परियोजना है, तो 22,864 करोड़ रुपए की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आगामी भारत की जनगणना के अंदर में कौन से जो है चीज को घोषित किया जा रहा है, तो इसमें कास्ट सेंसस जो है फ्रेंड्स इसको शामिल किया गया है। लास्ट टाइम कास्ट सेंसस कब हुई थी ये आप बताएंगे, लास्ट कास्ट, ठीक है, सेंसस कब हुई थी ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे लास्ट कास्ट सेंसस कौन से साल में हुई थी, ठीक है। गोवा राज्य स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, गोवा राज्य स्थापना दिवस कौन से साल मनाया जाता है ये बताएंगे आप लोग।
गोवा राज्य स्थापना दिवस हर साल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस जो है 2025 का, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा अबू धाबी। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, आप बताइए जल्दी से, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है, नाउ अब जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन के आंसर तो कर दिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, 9, ठीक है, 9697 888 444 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो फ्रेंड्स, कॉल कर लीजिए। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिए आप, टीचिंग परीक्षा की टीम आपकी मदद कर देंगी। नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है सबसे पहले तो मुझे बताएंगे कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, ठीक है, स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में, ये दोनों के आंसर आप लोग बताइए मुझे। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि एशियन गेम्स 2000, एशियन गेम्स, ठीक है, 2026, ओके, ये कौन से देश में होने वाले हैं, कौन से देश में, कौन सी कंट्री के अंदर में आयोजित करने वाले हैं, ये आप लोग कमेंट करके, जो भी बच्चा, ठीक है, पहले 10 मिनट के अंदर में इसका आंसर कर देगा, ठीक है, उनके कमेंट को हार्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि फुल लिटरेसी वाले 2 राज्य, फुल लिटरेसी वाले जो है 2 राज्य के नाम आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, फुल लिटरेसी जिनको घोषित लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है, उनके नाम आप बता दीजिए। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर में सिमलीपाल, जिसको हाल ही में नेशनल पार्क घोषित किया गया है, सिमली, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कौन से राज्य के अंदर में, कौन से स्टेट के अंदर में है, ये आप बता देंगे मुझे। ठीक है, कौन से स्टेट में, ये भी बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने करना है कमेंट के अंदर, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप मुझे ये बता दीजिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे भारत के कौन है और कौन से नंबर के हैं। ठीक है, साथ ही साथ सेशन को जो है लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती रहे। हम लोग बहुत ही पास पहुंच गए हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के। ठीक है, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले परिवार का हिस्सा आप लोग बनने जाने वाले हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी। ठीक है, बाकी अगर आपको टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में जुड़ना है तो 9697 ठीक है, और 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या नीचे में लिंक्स दी गई है उस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हो। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और कल कितने लोग चाहते हैं कि बिहार स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर्स की क्लास हो जाए, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग जल्दी ही उसकी भी क्लास जो है वो ले लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बचे हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।